झारखंड लोकसेवा आयोग के अभ्यर्थियों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है। रविवार को हजारीबाग में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों को कहना है कि पिछले 10 महीनों से जेपीएससी का रिजल्ट अटका हुआ है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है। छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से सवाल पूछा, आखिर रिजल्ट कब आएगा। दरअसल 10 महीने से जेपीएससी छात्रों का रिजल्ट अटका है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद छात्रों में यह उम्मीद जगी थी कि अब उनके साथ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया, जिसके बाद छात्रों ने चेतावनी दे डाली कि अगर जल्द ही रिजल्ट नहीं आया तो रांची जेपीएससी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। सरकार से नम्र निवेदन है हम लोग को कि जेपीएससी का जो है 11वीं से 13वीं का मेंस का रिजल्ट लाया जाए और जो है कैलेंडर भी लाया जाए। हम तो जो क्वेश्चन पूछते हैं पहले सबसे पहले कल्पना भाभी से पूछते हैं कि जब हेमंत सोरेन 5 महीने के लिए जेल गए थे तो आंसू सब जगह बहा रहे थे कि 5 महीने का हिसाब कौन देगा। अरे हमारी माँ भी साल भर से इंतजार कर रही रिजल्ट का, उसका हिसाब कौन देगा। 5 महीना के लिए तो आप बोल दिए कि हिसाब दे के अब फिर आगे सत्ता में हिसाब लोग ये दिया कि आपको दोबारा सत्ता में ले आया, और आप जो है दोबारा सत्ता में आने के बाद भी जो है रिजल्ट नहीं ला रहे हैं। और मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं कि जेपीएससी ऑटोनोमस है। अरे ऑटोनोमस नहीं है, आप उसको बांध के रखे हुए हैं। अगर बांध के नहीं रखते ना तो रिजल्ट अगस्त में ही दे दिया जाता। जब उस समय नोटिस आया था उसी समय रिजल्ट आ जाता। इसलिए जेपीएससी से भी नम्र निवेदन है, सरकार से भी नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए और जो है कैलेंडर भी दिया जाए। नहीं तो हम लोग को मंगलवार को हजारीबाग से बड़े संख्या में जाएंगे और वहाँ उलगुलान करेंगे और जेपीएससी के गेट पे तालाबंदी भी करेंगे। जब तक रिजल्ट देगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेगी भी नहीं। रेजिस्टेंस हम लोगों को पढ़ाया गया है और पैसिव रेजिस्टेंस का पूरा अनुपालन हम लोग करते हैं। गांधीवादी विचारधाराओं से हम लोग पूरा ग्रसित नहीं बल्कि उसको अपनाए हुए हैं। लेकिन अगर गांधीवादी तरीके से सरकार नहीं सुनती है तो रिवोल्यूशनरी भी यही देश में पैदा लिए थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वन ऑफ देम वाज शिबू सोरेन। वो भी वही कदम उठाए थे, जंगल काटो अभियान कर दिए थे। तो शिबू सोरेन साहब और उनके पुत्र साहब से हमको यही विनती है कि आप तो विकलांगता की ओर सरकार के साथ साथ पूरे राज्य को लेके जा रहे हैं, तो अब जागिए। और नहीं जगिएगा तो झारखंड अलग होने से सिर्फ कुछ नहीं किए आप लोग, बल्कि और निसहाय और एकदम व्यर्थ में हम लोग कर दिए, बर्बाद कर दिए। क्योंकि यहाँ एक बच्चा जब 2000 में जन्म लिया था तो आज उसका 25 साल हो गया है। और 25 साल 21 साल अगर न्यूनतम आयु होता है एग्जाम देने का, अगर उस समय किसी का 20-22 साल हुआ, 1-2 बार एग्जाम दिया होगा, तो वैसे वो अयोग्य आप साबित कर दिए। मतलब जेपीएससी जो आयोग है वो एक मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करती है, ना कि लोगों को डिमेरिट बना के छोड़ती है। इसको आप लोग समझिए, संविधान की गरिमा को रखिए और संविधान के अनुकूल चलिए। आप संविधान में हम लोगों को शिक्षा दी गई कि कलम लेके तुम साथ में चलो, ना कि तलवार और ना कि बंदूक। तो उसका दिन आने मत दीजिए। और मैं बता दे रहा हूँ एक साथी, बहुत ही विनम्रता से मैं बता रहा हूँ कि यही मिट्टी से इतने आंदोलनकारी पैदा हुए हैं और तब जाके झारखंड अलग हुआ है। ये किस कान से कहाँ से आपको सुनाए हम, जरा समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात मेरे को एकदम साफ साफ कहने को अधिकार है और मैं कहूँगा भी, क्योंकि डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल राइट्स होता है और सबको राइट्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। यही शिबू सोरेन और यही जो हमारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ना जब गद्दी में नहीं बैठे थे तो चीख चीख कर जाते थे, लोगों से बात करते थे कि भैया दादा हमारा वोटवा दा, फिर देखिया तो इनके कैसे हम सारा सिलेक्शन प्रक्रिया सही कर देंगे। कहाँ गया वो वादा? वो हम पूछने नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो आप लोग 81 का 81 सीट छोड़ दीजिए। और हम बता देते हैं 81 का 81 उम्मीदवार हमारे विद्यार्थी जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे, सर्वसम्मति से जाएंगे और 81 दिन में सरकार को तंदुरुस्त करके दिखा देंगे। ये हम लोगों का अपना अंदर का कॉन्फिडेंस कहता है, बिकॉज वी हैव इलेक्टेड यू, वी हैव सेलेक्टेड यू, तो वी हैव पोटेंशियल दैट यस द गवर्नमेंट इफ डज नॉट वर्क्स देन वी विल रिप्लेस द गवर्नमेंट। दिस इज अवर चैलेंज। एंड वंस कि एक बात तो चैलेंज एक अलग बिठा गई, दूसरी एक बात हो गई कि आप लोगों को जरा सा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं आता है कि एक विद्यार्थी का माँ बाप भाई भतीजा किसी तरह से पैसा अर्जन करके बहुत दूरों मीलों दूर जा करके उसकी तैयारी करवाती है। हर दिन एक सपना एक ख्वाब लेकर आता है, उसका खून उसका विश्वास उसका सब कुछ जलते जा रहा है। जरा सा भी निर्दयता का चरम सीमा में आप लोग चले गए हैं। अरे धत तुम्हारी सरकार की, तुम्हारी
क्या तुम्हारी अपनी संतान नहीं है? तुम्हारी अपनी गरिमा नहीं है? तुम क्या सोच के सरकार चलाते हो यार? स्टील फ्रेमवर्क इंडिया को आप और साथ साथ साइमल्टेनियसली आप स्टेट्स के युवाओं को नहीं दे रहे हैं कार्यभार संभालने के लिए। कैसे तुम सरकार चला रहे हो? हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि आपको सरकार चलाने के लिए अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन लेस कुछ सरकार में नहीं चलता है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। 2000 में हमारी झारखंड अस्तित्व में आई, आज 25 साल हो गया। 25 साल में 25 बार एग्जाम होना चाहिए, एकदम नियत से, हिसाब से। इतना सारा भ्रष्टाचार से आप लिप्त हैं। छोड़ दो यार गद्दी, जाओ घर में आराम करो। पुश्तैनी बहुत संपत्ति है तुम लोगों को, अब हटाओ ये सब चीज। और देखो यहाँ के युवाओं को, अभी एक जयराम हम ही लोग के बीच से निकल के गया है, जो बंदा वो काम कर रहा है और बच्चों के हित में काम कर रहा है। हम लोगों में भी योग्यता है। और हाँ, मैं एक बात और कहूंगा, ये नकाब लगा के आप लोग मत रहिए, क्योंकि नकाब लगाने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। हम लोग चेहरा दिखाने के लिए पढ़ाई करते हैं। चेहरा छुपाता वो है जो कि पढ़ाई अस्तित्व में नहीं किया है। बिकॉज एजुकेशन जो आपके लेयर लगा होता है उसको हटाता है, ना कि लेयर लगवा देता है। और मैं बता दूं, मंगलवार को जोर शोर से हम लोग सब जा रहे हैं। और मैं एक बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू ये सरकार अगर नहीं ले पाती है तो क्या हुआ, हम लोग सरकार बदल के इंटरव्यू लेवाएंगे। क्या यही पैनल वहां रहेगी? क्या यही सरकार रहेगी? तो आप लोगों के मनसा में जो चल रहा होगा कि हमें चिन्ह लिया जाएगा, ये नहीं। आप लीडर हैं, आपको क्यों नहीं चिन्हेगा लोग? कल प्रशासन में आप जाइएगा, कल आपके साथ कोई भ्रष्टाचार करेगा तो आप क्या मुंह छुपाइएगा? नहीं, आप सामने आइए और दिखाइए वी आर द लीडर ऑफ दिस नेशन एंड वी आर द लीडर ऑफ दिस झारखंड, जो कि रत्नों से भरा हुआ है। और हम लोग के पास कुछ जिज्ञासा करने की है। ये गरीबी, ये भुखमरी, कब तक हम लोग ठेंगा लेके घूमेंगे? ये नहीं घूम सकते, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम लोग को पढ़ाई करना नहीं होता, असभ्य व्यक्ति बनना होता, तो आज हमारा भी नाम लिस्ट में होता कि फलाना एमसीसी तैयार है। मैं क्यों मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहा हूँ? आप मुझे मुख्य धारा से जुड़ने में वंचित कर रहे हैं। तो का 11 to 13 जेपीएससी का मेंस रिजल्ट जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है, जो कि आयोजन का डेट था जून 2024 में। और जेपीएससी मेंस उस समय आयोजित किया गया था, लेकिन अभी तक उसका जो है रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो इसको लेकर हमारे साथी लोग जो हैं जेपीएससी जो लिखे हुए हैं, वो जेपीएससी के समक्ष गेट के समक्ष जो है 7 तारीख से ही धरना दे रहे हैं। और हम लोग को भी मंगलवार को यहाँ हजारीबाग से हम लोग भी उनका साथ देने जा रहे हैं। पूरा बस वगैरह करके भिक्षाटन के थ्रू ही बस किया जा रहा है। हम लोग भिक्षाटन करके बस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह करके हम लोग जाएंगे वहाँ पे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। और उनका क्या, हमारा भी रिजल्ट फंसा हुआ है, तो हम तो जाएंगे। मंगलवार को दिन रखा गया है जेपीएससी कार्यालय के समक्ष। आज कितने लोग जा रहे हैं हजारीबाग से? उस दिन जो है मंगलवार को करीबन हमको लगता है कि 80 से 100 लोग हम लोग जा रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? वहाँ पे हम लोग को पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, अपने रिजल्ट की मांग करनी है कि 11 to 13 जेपीएससी का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो। और हमें जो है प्रोटेस्ट को स्ट्रेंथन करना है।